कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। सबको प्यार सबकी सेवा, यही मंत्र है मुक्ति मेवा। सबको प्यार सबकी सेवा। पूरे भारत वर्ष में 350 से अधिक सक्रिय शाखाएं तथा 10,000 से ज्यादा सक्रिय समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम द्वारा अविरत सेवा कार्यों में ये परचम लहराने दो, घर घर महावीर इंटरनेशनल। नमस्कार, जय महावीर। मैं वीरा मेघा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है द गोल्डन थ्रेड, वीविंग द लेगेसी ऑफ एमआई। महावीर इंटरनेशनल की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम प्रतिदिन ये कार्यक्रम गोल्डन थ्रेड लेकर आते हैं, जहां हम सल्यूट करते हैं उन सभी को जिन्होंने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। तो आज का कार्यक्रम शुरू करना चाहूंगी इन 4 पंक्तियों से। चलती हैं तो आंधियां रुक जाएं, गिरती है तो फिर उठकर मुस्काएं, हर ठोकर को सीढ़ी बना लेती हैं, नारी की हिम्मत दुनिया हिला देती है। आज मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसी प्रेरणादायी महिला व्यक्तित्व का परिचय दे रही हूँ, जिन्होंने अपने नेतृत्व, दूरदृष्टि और कठिन परिश्रम से समाज में एक नई मिसाल कायम की है। मैं बात कर रही हूँ वीरा हेमा जैन जी की, जो कि न केवल एक कुशल नेतृत्व करता है, बल्कि समाज सेवा के कार्यों में भी उनका योगदान अतुलनीय है। इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए सफलताएं पाई हैं। इनकी सोच सकारात्मक है, निर्णय स्पष्ट है और दृष्टिकोण हमेशा जनहित में होता है। वे आज हमारे बीच उपस्थित हैं और हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम उनसे सीखने और प्रेरणा लेने का अवसर पा रहे हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस गोल्डन थ्रेड के कार्यक्रम में। वी आर एब्सोल्युटली डिलाइटेड टू हैव यू विद अस टुडे। थैंक यू सो मच मेघा जी, एंड सभी को जय महावीर। तो सबसे पहले मैं वीरा हेमा जैन जी का एक ब्रीफ परिचय दे दूं। मैम का जन्म राजस्थान के एक छोटे से शहर अजमेर में हुआ है। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अजमेर में ही सोफिया स्कूल से प्राप्त की है। उसके बाद अजमेर में ही इन्होंने सोफिया कॉलेज ज्वाइन किया, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की। मैम दिल्ली शिफ्ट हो गए आफ्टर मैरिज। प्रेजेंटली मैम गुरुग्राम में रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनकी हमेशा से विशेष रुचि रही है और इसीलिए इन्होंने शिक्षण को चुना और अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया। समाज सेवा की ओर झुकाव होने के फलस्वरूप मैम ने महावीर इंटरनेशनल को ज्वाइन किया और विगत 10 से 12 वर्षों से मैम समाज सेवा कर रही हैं। आप उमंग वीरा केंद्र गुरुग्राम की फाउंडर चेयरपर्सन है। इसके अलावा ये इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट है रीजन 1 की, और साथ ही इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। महावीर इंटरनेशनल के 50 वर्षों के इतिहास में ये पहली वीरा हैं जिन्हें इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, और साथ ही मैम फर्स्ट वीरा हैं जिनके पास ट्विन डेजिग्नेशंस हैं। एक साथ मैम 2 पदों पर नियुक्त हैं। इनके अलावा मैम जीतो, जो कि एक जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ भी बहुत ही एक्टिव मेंबर है। She is a successful businesswoman, entrepreneur, educationist, and a dedicated social worker. She wears many hats. So, मैम शुरुआत करना चाहेंगे आपके प्रारंभिक जीवन से, आपके शुरुआती जीवन से। आपका शुरुआती जीवन कैसा रहा? आपके परिवार में आपको ऐसे कौन से मूल्य मिले जिनके कारण आप आगे चलकर समाज सेवा की तरफ आई? थैंक यू मेघा जी फॉर दैट वेरी वेरी बिग इंट्रोडक्शन, जो एक्चुअल में कुछ थोड़ा ज़्यादा था, बट इट्स ओके।
तो मेघा जी, जैसे कि आपने बताया कि मेरा बर्थ अजमेर में हुआ था, एंड ऑल्दो इट्स अ स्मॉल टाउन, पर एजुकेशन में वहाँ पे काफ़ी इसको मतलब आगे सपोर्ट भी देते हैं सब लोग, एंड अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर। तो आई वॉज बॉर्न इन अ बिजनेस फैमिली, शुरू से ही बिजनेस ही देखा था। तो एक बिजनेस का एंटरप्रेन्योरियल कीड़ा जो अंदर होता है वो भी था मेरे अंदर। और प्लस बचपन से मैंने अपने फादर को हमेशा सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ देखा था। मेरे फादर लायन से जुड़े हुए थे, बाद में उन्होंने एमआई के भी मेंबर बने। सो जस्ट इमेजिन कि मेरे फादर एमआई के मेंबर थे, मैं भी एमआई की मेंबर हूँ, एंड मेरा ब्रदर भी एमआई का मेंबर है। तो इट्स लाइक इट वाज बिल्ट इन द फैमिली इटसेल्फ। एंड जो मेरी मदर थी, शी वाज अ होम मेकर बट वेरी टैलेंटेड लेडी। उनसे मैंने अपना जो क्रिएटिव साइड है वो सीखा। उन्होंने मुझे लाइक जो भी बेसिक होम स्किल्स होती हैं वो सभी कुछ मुझे सिखाई। सो इट वाज नॉट लाइक दैट कि आई वाज ओनली स्टक अप फॉर स्टडीज। मैंने मतलब हर चीज़ को अपने अंदर डाला, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में उन्होंने मुझे सिखाया कि सब चीज़ आनी चाहिए। दैट वाज द मोटो। जी, वेरी वेरी वेल मैम। एक छोटा सा यूँ कहूँ इंस्पिरेशनल कुछ वर्ड्स अगर आप देना चाहें उन लेडीज़ के लिए, उन गर्ल्स के लिए, यंग गर्ल्स के लिए जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जैसे आपने अपने करियर की शुरुआत की, वैसे ही हाउ वुड यू से कि लेडीज़ को क्या-क्या, कैसे-कैसे करना चाहिए? मेरा तो हमेशा से एक एम रहा है मेघा जी। मैंने ना बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी, सुधा मूर्ति जी की, हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। Yeah, yeah. दैट वाज सच एन इंस्पिरेशन इन माय लाइफ कि लर्निंग हैज नो एज बार, नो जेंडर, नथिंग। आप बस सीखते जाइए, और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आप कदम आगे बढ़ाते जाएंगे, आप अपनी मंजिल को पा ही लेंगे एक दिन। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। मूविंग ऑन, महावीर इंटरनेशनल से जुड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सो लाइक आई स्टिल रिमेम्बर, एक दिन हमारे यहाँ पे टीसी जैन अंकल जी हैं, ही वॉज द जोनल चेयरपर्सन एमआई के, एंड वी हैड अ मीटिंग हमारे जो मंदिर है जैन मंदिर में। तो वहाँ पे ना वो मिले मुझे, और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे महावीर इंटरनेशनल एक संस्था है, और वो सेवा के कार्यों में करती है काम। तब तक मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं था, बट उनकी जो सारी बातें मैंने सुनी, मैंने फिर खुद से भी थोड़ा पता किया कि क्या कैसे करता है महावीर इंटरनेशनल, एंड दैट वाज द टाइम इट क्लिक्ड। एंड हमने यहाँ गुरुग्राम का वीरा सेंटर शुरू किया विथ सम रियली गुड लेडीज, जिनको जज्बा था सेवा करने का। एंड जो इनिशियल में जो हमारा ग्रुप था, बहुत सेवाभावी ग्रुप था, और हमने इस तरह ये स्टार्ट किया। जी, जी, जी। मैम, जैसा कि सभी जानते हैं, मानते भी हैं, लेडीज़ की फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा फैमिली रही है। आज भी अगर आप बहुत सक्सेसफुल लेडीज़ से भी बात करेंगे, वुमेन लीडर्स से बात करेंगे, तो कहीं न कहीं फैमिली उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर ही आता है। तो आपके फैमिली लाइफ़ और आपका जो सोशल सर्विस है, उसमें आप बैलेंस कैसे बिठाते हैं? बहुत आपने एकदम सही बात की है मेघा जी, एंड आई ट्रूली बिलीव फैमिली ऊपर ही आनी चाहिए, बिकॉज फैमिली इज द प्लेस जहाँ से आप अपना सब कुछ शुरुआत करते हैं। तो फैमिली को तो आपको टॉप पे रखना ही चाहिए। एंड वी आर रियली ब्लेस्ड, जो ये काम आगे बढ़ के करते हैं ना लेडीज मेघा जी, उनकी फैमिली सपोर्ट इज कोई उसकी कहना चाहिए कंपैरिजन नहीं है। उनको बहुत घर वाले सपोर्ट कर रहे होते हैं। सिमिलर वाज द केस विथ मी, माय मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, माय हस्बैंड एंड माय चिल्ड्रन, एवरीवन इज सो सपोर्टिव। तभी आप ये आगे कर सकते हैं। एंड ये जेंडर बायस नहीं है, अगर मेन भी कर रहे हैं ये काम तो उनको भी फैमिली सपोर्ट मिलता ही है, तभी वो आगे कर सकते हैं। बट ये फीमेल्स के लिए ज़्यादा कहा जाता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडियन सोसाइटी ये एक सेट पैटर्न बना है कि जो किचन वर्क है वो फीमेल्स के हिस्से में ही आया है, वेदर शी इज एंटरप्रेन्योर, वेदर शी इज लाइक से कि आप सोशल फील्ड में कुछ कर रहे हैं। बट नाउ डेज काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, एंड आई प्राउडली से कि माई हस्बैंड एंड माई सन्स totally help me in the kitchen, and I have, although I have a like cook and a help, बट फिर भी वो बहुत हेल्प करते हैं। सो आई एम रियली ट्रूली ब्लेस्ड।
वेरी ट्रू मैम। आपने जैसा कि बताया कि आपके फादर काफ़ी सोशल सर्विस में एक्टिव हैं और आपके ब्रदर हैं, तो क्या आपकी नेक्स्ट जनरेशन, आपके बच्चे या आपके फैमिली के यंगर जनरेशन, क्या वो भी सोशल सर्विस में इंटरेस्ट लेते हैं? जी, जी, मेघा जी, बिल्कुल। अ, अभी तो मेरे बच्चे तो लेते ही हैं। I'll share you, my daughter-in-law, she's recently joined a family and ज्वाइन करते ही she told me, मम्मा मुझे भी MI ज्वाइन करा दो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए? वेरी वेरी वेल मैम। ट्रू, जब आप जैसी इंस्पिरेशन घर में ही है तो बच्चे बाहर कहाँ देखेंगे, और उन्हें भी उसी रास्ते पर जाना ही जाना है। वेरी वेल। तो मैम, जैसे कि आप एक्टिव हैं सोशल सर्विस में फॉर द पास्ट 10 to 12 years, आपने बहुत सारे इश्यूज को टच किया होगा, तो आपको क्या लगता है कि आज के समाज की सबसे बड़ी नीड या आज का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है सोसाइटी का? आई थिंक सो द बिगेस्ट चैलेंज अभी जो सोसाइटी में है ना, दैट इज कंपैशन फॉर ईच अदर। बहुत ज़रूरी है। सब कुछ मिल जाता है, खाना पीना रहना सोना, हेल्प्स मिल जाएंगी, मेडिकल हेल्प मिल जाएंगी, बट व्हाट इज मिसिंग इज कंपैशन। अभी जो रिसेंटली कश्मीर में हुआ, हम सब ने देखा, इट इज़ रियली हार्ट टचिंग। तो अगर हम ये कंपैशन डेवलप कर लें एक दूसरे के लिए, और हम एज अ NGO इस पे वर्क करें कि हम मतलब कुछ अवेयरनेस इस पे लगाएं, एजुकेट करें लोगों को फॉर पीस एंड कंपैशन, आई थिंक सो दिस इज द नीड ऑफ द। वेरी वेल मैम। मैम, इतने सालों से काम कर रहे हैं और आप अब एक लीडर हैं, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट? डू यू थिंक इट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो? या वी कैन से दैट, बट ऐसा भी नहीं है। एंड मुझे पता है क्या लगता है, व्हाट इज एम्पावरमेंट? एम्पावरमेंट इज योर ओन ग्रोथ। We are not here to compare with anybody, we are not here to compete with anybody, and we are not here to run a race. आप अपनी ग्रोथ पे वर्क करिए एंड यू विल गेट एम्पावर्ड योरसेल्फ। तो जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की या वुमेन एम्पावरमेंट की, आई थिंक सो जो आज की वुमेन है, दे हैव लर्नड टू ग्रो, दे हैव लर्नड टू नर्चर देमसेल्फ, टू नो कि मैं कैसे ग्रो कर सकती हूँ। एंड दैट इज द ओनली थिंग। आप किसी से आसपास में ना सोचिए कि कौन क्या कर रहा है, जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ एंड इम्प्रूव योरसेल्फ। दैट इज व्हाट इज according to me is women empowerment. राइट राइट मैम। विमेन आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है, आसान हो जाती है, जब एक मेंटोर मिल जाता है या यूं कहीं एक लीडर मिल जाता है जो कि एक फीमेल है, राइट? तो विमेन लीडर्स या महिला नेतृत्व, इसे कैसे बढ़ाएं ताकि और लेडीज आगे आए? आई थिंक सो मेघा जी, टाइम हैज कम। अभी तो हर जगह विमेन लेडी लीडर्स आने वाली हैं, एंड ये ऐसा नहीं कि वो किसी को साइडलाइन करके आ रही हैं। दे आर कमिंग बिकॉज ऑफ देयर ओन कॉम्पिटेंस, बिकॉज ऑफ देयर ओन कैलिबर। अब वो दिन दूर नहीं है, जेंडर ही मिट जाएगा, हु इज अ फीमेल एंड हु इज अ मेल। ही और शी इज अ पर्सन, एन इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल अगर केपेबल है तो नोबडी कैन स्टॉप। दिस इज व्हाट इज अकॉर्डिंग टू मी। राइट। विमेन आर डेफिनेटली, वो अपना जगह बना रहे हैं, वो अपना स्पेस बना रहे हैं, रादर देन क्लेमिंग देयर स्पेस। अगर हम Yeah, मतलब let's not use that word claiming. They are they are showing their caliber. That is what I feel. And जब वो दिखता है तो राह आसान हो जाती है। People will already will come and ask you to take the positions आगे से। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आई एग्री मैम। सो व्हाट डू यू पर्सनली डू? आप अपनी टीम को प्रेरित रखने के लिए, उन्हें इंस्पायर मोटिवेट करने के लिए और उसी एनर्जी से वो काम करते रहे, इसके लिए आप क्या तरीका अपनाती हैं? सबसे पहले तो मेघा जी, मैं जो कहती हूँ सबको कि कोई भी काम करो खुश रह के करो। इट इज नॉट दैट कि आप पे डाल दिया है तो आपको करना है। यू जस्ट हैव टू फील हैप्पी इन वॉट एवर यू आर डूइंग। इफ यू आर अवेलेबल,
डू इट विथ हैप्पीनेस. इफ यू आर नॉट अवेलेबल, आप बोलो कि अभी नहीं हो सकता, सो लेट द अदर टीम डू. तो एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. वी कैन नॉट फोर्स समबडी टू डू द सोशल सर्विस, क्योंकि वैसे भी ये हमने देखा है, ये पेड वर्क तो है नहीं. एवरीबडी इज डूइंग ऑनररी वर्क. तो ऑनररी वर्क में ये होता है, यू कैन इंस्पायर बट यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी. तो टचवुड, जब भी आई हैव बीन अ लीडर, मेरी टीम मुझे बहुत अच्छी मिली है. एवरीबडी हैज़ डन वंडर्स एंड सब बहुत ही एक साथ मिलके काम करते हैं. एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस एट उमंग वीरा. मेरे जितने भी मेंबर्स हैं, वेरी वेरी स्माइलिंग, वेरी वेरी कोऑपरेटिव. सिमिलर इन द एपेक्स आई हैव वर्कड. अनिल सर, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट सर, हमारे को इतना ओपन हैंड देते हैं कि हम इजीली अपना काम कर सकते हैं. सो आई रियली फील ब्लेस्ड कि चारों तरफ अच्छे लोग हैं, तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल मैम. सो कमिंग बैक टू प्रेजेंट, महावीर इंटरनेशनल के बारे में बात करेंगे. तो महावीर इंटरनेशनल के उद्देश्य या महावीर इंटरनेशनल के मिशन को आप कैसे परिभाषित करेंगे? हाउ डू यू डिफाइन दैट? सो लाइक, सबकी सेवा सबको प्यार, यही हमारा मिशन है और यही हमारा गोल है. अब इसके लिए अलग अलग रास्ते हैं. तो पहले जो हमारे आज से 10 साल 20 साल पहले जो रास्ते थे, अब थोड़े बदल रहे हैं. जो पहले रास्ता था कपड़ा रोटी मकान, वो चेंज हो रहा है. नाउ द नीड्स आर बीइंग चेंज. तो उसी तरह से जो अब विजन है हमारे सर का, जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट सर है, चेंज हो रहा है कि लेट्स नाउ शिफ्ट, कि हमें सेवा करनी है पर अलग तरीके से करनी है. सो दैट इज व्हाट वी आर आल्सो फॉलोइंग. ट्रू ट्रू मैम. सो कुछ हम जानना चाहेंगे कि आपकी लीडरशिप में, आपके सेंटर पे कौन से काम हुए हैं, या आपके रीजन के या आपके अंडर में कौन से परमानेंट प्रोजेक्ट्स आप अंडरटेक करते हैं? सो लाइक, सी मेगा जी, जब मैं चेयरपर्सन थी, तो दैट टाइम वी हैड वर्कड ऑन 2-3 मेजर प्रोजेक्ट्स. तो उसमें से एक था हमारा फूड बैंक. फूड बैंक वाज लाइक अ परमानेंट प्रोजेक्ट जो हमने 3-4 साल चलाया था. उसमें कोई भी हमसे आके कुछ नीड होती थी तो कुछ मांग लेता था, एंड अगर कोई देना चाहता था तो हमें डोनेट भी कर देता था. सो वी हैड दिस नेम बैंक, एंड उसमें बहुत सारा हमने बहुत अच्छा काम किया. लोग आगे से कांटेक्ट करते थे. वी हैड दी ऑटोज विद आवर बैनर्स रनिंग अराउंड, एंड वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन था. वहाँ से लोग कॉल करके हमें कहते थे कि यहाँ पे आग लग गई है, यहाँ झुग्गियों में आग लग गई है, या यहाँ पे नीड है, प्लीज़ आप यहाँ देने आ जाइए. तो आवर टीम वाज वेरी वेरी कहना चाहिए ऑन टोज, और वो करते रहते थे उसका. जी, हमारे पास एक सेकेंड, फोटो है इस ऑटो की, इफ यू डोंट माइंड हम दिखाना चाहेंगे. सो आई रिक्वेस्ट, वो एक ऑटो का फोटो, ये देखिए. दिस इज इनोवेटिव, नीडी, जो नीड ऑफ द आवर कहेंगे कि बस जरूरत है उस चीज की. वेरी वेल थॉट. एंड सी मेगा जी, हमने लिखा था उत्तम स्वास्थ्य का आधार शाकाहार. सो वी वर आल्सो प्रमोटिंग वेजिटेरियन फूड. राइट 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 राइट. सो कमिंग बैक टू मैम, फूड बैंक के डिटेल्स आप शेयर कर रहे थे. जी जी, तो मैं वही बता रही थी कि हमारे पास 24/7 ये सर्विस चालू रहती थी. कोई हमें कभी भी कॉल कर सकता था जहाँ भी किसी को ज़रूरत होती थी. सेकेंड वॉज आर ज्ञान बिंदु अकेडमी. ये एजुकेशन की फील्ड में थी. क्या है कि स्कूल्स तो हमारे बहुत जगह खुले हुए हैं, बट कभी भी कोई ट्यूशन सेंटर्स कम खुले हुए हैं. एंड सो वी स्टार्टेड दिस अकेडमी फॉर 9th 10th 11th 12th. जो नीडी बच्चे हैं, जो ट्यूशन्स नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उनके लिए हमने एक अकेडमी खोली थी, जो स्कूल के बाद में हमारे पास वहाँ आते थे, और वहाँ पे उन्हें तैयारी कराई जाती थी बोर्ड एग्जाम्स की. एंड टचवुड, आवर स्टूडेंट्स एक्सेल्ड, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए. दे यूज्ड टू कम बैक टू अस विद देयर रिजल्ट्स एंड अ मिठाई का डब्बा. सो तब हमें लगता था कि हमने कुछ अच्छा काम कर दिया है, एंड वी हैव रियली वर्कड हार्ड. तो ये एक और प्रोजेक्ट था. अनदर वाज खिचड़ी घर. खिचड़ी घर वाज आउटसाइड वन हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स आते थे, उनको न्यूट्रिशियस फूड देना. दैट वी हैड रन फॉर एवरी सिंगल डे फॉर 3 years टुगेदर. एंड वो भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमने किया था.
मैम इसके अलावा मैंने देखा है कि आप हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जहाँ या बेबी किट्स हो या इन सब चीज़ों में भी बहुत एक्टिव हैं, तो बिल्कुल। उसके बारे में कुछ बताइए, आपकी टीम कैसे ये सब मैनेज करती है, बिकॉज ऑब्वियसली अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल आपने सही बोला मेघा जी। इट इज द टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। एंड राइट। वी हैड ऑलवेज ड्रीम कि यहाँ गुड़गांव में जो भी हम कर सकें। एक मैं आपके साथ और शेयर करूंगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। 5 o'clock, सर्दी की रात, एंड 5 बजे उठ के माई एंटायर टीम along with the husbands, along with the families already, एंड वहाँ लेबर्स जा रही हैं काम करने, रिक्शे वाले उठ के अपने काम पे चल दिए हैं, उनको जाके वी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट टी एंड बिस्किट्स, मट्टी एंड ऑल, कि वो जब काम पे जाएं तो एक वार्मथ फील करके जाएं। वो जो एक वहाँ का जो सीन था एंड वहाँ की जो फीलिंग थी, सेटिस्फैक्टरी फीलिंग, कैन नॉट बी मैच्ड विद एनीथिंग। बहुत मतलब अच्छा सेटिस्फैक्टरी फीलिंग हम वहाँ से लेकर आते थे, एंड सबको बहुत अच्छा लगता था वो वहाँ पर विद दैट फॉगी नाइट्स। आपको तो पता है दिल्ली में कितनी फॉग होती है, तो एवरीवेयर देयर वाज फॉग, एंड वहाँ पे रिक्शे वाले जा रहे हैं, हम उनको वो कैप्स दे रहे हैं, उनको चाय गरम गरम एक पिला रहे हैं। तो दैट वाज वन एक्सपीरियंस आई विल नेवर नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ। वेरी वेल मैम। मैम यू हैव सच अ स्वीट स्माइल, और आई एम श्योर आपकी जो टीम है वो तो खुशी खुशी काम करती है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ योर स्माइल, बट आपका काम देख के आपका जो भी लीडरशिप है वो सब कमेंडेबल है। तो आपके वीरा केंद्र के बारे में कुछ बताइए, कितने मेंबर्स हैं आप लोग, कैसे मंथली मिलते हैं, कब कब मिलते हैं, क्या क्या इवेंट्स अगर कुछ आप करते हैं। सो लाइक जो हमारा उमंग वीरा गुरुग्राम है, अभी इतना बड़ा सेंटर नहीं है, इट्स अ स्मॉल सेंटर, लाइक 30 वहाँ पे मेंबर्स हैं, 30 to 35 मेंबर्स हैं। एंड उसमें मेजरली जो ये प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए, ये सारे उमंग वीरा गुरुग्राम वाले ही प्रोजेक्ट थे, क्योंकि मैं उसी की मेंबर हूँ। जो फूड बैंक हो गया, या फिर हमारा मेडिकल कैंप्स हो गए, या आई वुड से इवन द खिचड़ी घर, तो ये तो होते ही हैं। साथ में आपने जो बोला, हमारा बेबी किट डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। रिसेंटली वी आर कमिंग विद अ मैंसुरेशन कैंप, जो हम एक जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे वी आर डूइंग इट विद 950 स्टूडेंट्स, सो ऑल गर्ल्स, एंड उनको अवेयरनेस दी जाएगी, एंड एक वो प्लान है। देन इन द पाइपलाइन वी ऑल्सो हैव डन सम फंड रेजिंग थिंग्स लाइक द तीज फेस्टिवल, जहाँ पे हमने फंड रेज किया, दैट वाज अगेन यूज्ड फॉर चैरिटी। देन कोई एक जॉइंटली वी यूज टू विजिट दिवाली के टाइम पे, आई स्टिल रिमेम्बर जो 15 दिन दिवाली के होते हैं, वी आर ऑलवेज इन आर कार्स, फिल्ड आर कार्स, एंड जो भी हमें इवन जो भी हेल्पर्स मिलते हैं, स्वीपर्स एंड वो जो भी लेबर्स जा रही होती है, वी गिव देम मिठाई का डब्बा, वी गिव देम सम क्लोथ्स, एंड जो उनकी स्माइल होती है वो देख के लगता है कि ठीक है, वी हैव किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट ला दी हमने, तो दैट इज मोर देन इम्पॉर्टेंट। एंड मे बी शायद उनको वो उस दिन वो कमाई ना हुई हो कि वो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सके, तो हमारी छोटे से जेस्चर से इफ दे कैन गेट दैट फेस्टिवल इन अ ग्रैंड वे, तो हमारे लिए वो ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बढ़िया मैम। मैम आपका वीरा केंद्र तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अंडरटेक कर रहा है, 30 मेंबर्स है लेकिन 30 की शक्ति भी अपार है। तो और कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो, या और कोई ऐसे कार्य है जो आपको लगता है कि हाँ इन फ्यूचर हमारे वीरा केंद्र पे हम ये करना चाहेंगे, या दिस इज व्हाट वी आर सीइंग पोटेंशियल इन, कि यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, वी वुड लाइक Yes, टू। actually, Megha ji, we are now closely working on the environment thing. एंड जो रविंदर जी अपने हैं एनवायरनमेंट के इंटरनेशनल डायरेक्टर, तो वो काफ़ी इंस्पिरेशन देते रहते हैं। सो वीरा जो अभी रिसेंट मीटिंग हुई थी हमारी, वी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि हमें इस पे एक परमानेंट प्रोजेक्ट कुछ प्लान करके, एंड वी शुड डू समथिंग ऑन द एनवायरनमेंट थिंग्स, एंड मोर ऑफ ट्री प्लांटेशन, मोर ऑफ लाइक लेट्स से जो मेरी वो थैली वाला प्रोजेक्ट है, तो उस पे कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। जी जी, वो तो उसका टैगलाइन ही इतना पॉपुलर है, कपड़े की थैली मेरी सहेली। मेरी सहेली, वो बिल्कुल। तो आप एक बार कह दे तो सबके दिमाग में छप जाता है।
राइट, ट्रू, एनवायरनमेंट इज द नीड ऑफ आवर, काम या करने की बिल्कुल। जरूरत है, तो बहुत सही दिशा में आप जा रहे हैं। और मेजरली लाइक हमें थोड़ा सा वाटर कंजर्वेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो रिसेंटली आई हैड अ वर्ड विद अ कंपनी, वो उनके कुछ अभी प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। एक दिया मियाँ करके कंपनी है, एंड वहाँ पे वो लोग एक वाटर कंजर्वेशन पे बहुत काम करके दे आर कमिंग विद देयर प्रोडक्ट्स लाइक शैम्पूज एंड ऑल, जो कि विदाउट वाटर यूज करे वो पाउडर्ड प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। सो क्लोजली नॉट लेट मी डिस्क्लोज, बट कुछ हम उनके साथ भी करने वाले हैं। इफ वंस इट्स फाइनलाइज्ड वी विल लेट यू नो। Sure, ma'am. But looks like a sounds like a very very innovative idea और न्यू एज आइडिया है। आई एम श्योर न्यू एज आइडिया है तो बहुत सारे यंगस्टर्स को भी अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल। एक और चीज मैम मैंने नोटिस की है कि आपका वीरा केंद्र बहुत ही क्लोजली काम करता है आपके यूथ विंग के साथ, तो उस बारे में यूथ विंग के साथ एसोसिएशन कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है वर्किंग विद द यंगस्टर्स? सो लाइक यंगस्टर्स के साथ आपने सही कहा, उनकी एनर्जी इज अनमैच्ड और उनके आइडियाज बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स होते हैं। तो हम उनसे हमेशा आइडियाज भी लेते रहते हैं, और कोई भी प्रोजेक्ट करें वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम कि आप भी आओ, अपनी एनर्जी दो, फील करो एंड लर्न व्हाट इज रियल ट्रू सेवा इज। तो लाइक वी हैड दिस युवा शक्ति एंड वीरबाला ग्रुप। वीरबाला वाज द गर्ल्स ग्रुप एंड युवा शक्ति वाज द यंग बॉयज ग्रुप। तो वो टाइम पे दे वर रनिंग इन लाइक 11th 12th क्लास, एंड पूरा ग्रुप उनका आता था। 5 o'clock जो बच्चे नहीं उठते सुबह सुबह, वो भी उठ के आते थे हमारे साथ में। तो हमारे लिए वही एक जीत थी कि हम यंग बच्चों को इस टाइम पे उठा के हमारे साथ ले जा रहे हैं, एंड उन्हें वो एक इंस्पायर कर रहे हैं कि आगे जाके आपको कैसे इसको अपनी लाइफ में डालना है। तो वो इम्पॉर्टेंट है। एंड सबसे अच्छी बात है ना मेघा जी, अभी जो हमारा वर्चुअल बन रहा है मिस्री, वो भी तो यूथ को ही जोड़ने का एक कदम है। तो ये अभी जो प्रयास है वो आई थिंक सो एमआई को बहुत आगे तक ले जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप एकदम यंग एज में वो कहते हैं ना एक बीज जो बो रहे हैं उसको सींच रहे हैं। आई एम श्योर यही यूथ यही यंगस्टर्स जब आगे बढ़कर एमआई में और एक्टिव मेंबर्स बनेंगे और सीनियर पोजीशंस पे जाएंगे तो काफ़ी काम करेंगे। वेरी वेल मैम, ये तो बात हुई मैम आपके वीरा केंद्र की या इसकी। अब हम बात करते हैं आपके रीजन की, क्योंकि आप रीजन को भी हेड करते हैं, तो आपके रीजन में ओवरऑल आपको क्या लगता है कि आपके लक्ष्य क्या हैं आगे के फ्यूचर के? या मेरा रीजन मेगा जी नंबर 1 है, और नंबर 1 ही है काम में भी। सबसे अच्छी बात यह है, देखो हमारे पास दिल्ली है, आपको पता ही है दिल्ली देश की राजधानी है, तो हमारे यहाँ की भी राजधानी है, एमआई की भी राजधानी है। और दिल्ली में बहुत ट्रमेंडस वर्क हो रहा है विद वीर नारायण जी, उनकी लीडरशिप में, वेरी डायनामिक लीडरशिप, एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देन वी हैव गुरुग्राम, अगेन सेंटर डूइंग वंडर्स। गुरुग्राम जो वीर सेंटर है हितेश जी के लीडरशिप में, वो भी बहुत अच्छा एजुकेशन की लाइन में बहुत अच्छा काम कर रहा है। 6-7 स्कूल्स रन हो रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग वर्क हो रहा है। अलवर अगेन डूइंग, वहाँ पे जो सेंटर्स बने हुए हैं, आइदर मेडिकल सेंटर्स हैं और जो भी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे पास जो नॉर्थ जोन 2 के सेंटर्स हैं, मलेर कोटला आपने नाम सुना होगा, प्लस लुधियाना एंड अंबाला, मतलब पूरे सेंटर्स 100 on 100 लगे हुए हैं। एंड आई कैन प्राउडली से कि मुझे ये रीजन मिला है विच आई एम लीडिंग। लीडर मैम, लीडर ऐसे हैं तो रीजन प्रगति करेगा ही। और फरीदाबाद अगेन डूइंग वंडर्स मेघा जी। तो मतलब मैं अगर कोई को मिस कर जाऊं तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो सेंटर काम नहीं कर रहा। एवरीबडी इज डूइंग, पूरे मेरे 26 सेंटर्स हैं, 26 बहुत बढ़िया काम कर रहे जी जी मैम, रीजन के बाद अब और एक्सपैंड करते हैं हैं जी। संस्था को, महावीर इंटरनेशनल को एज एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्या लगता है कि कौन सी बड़ी योजनाएं या कौन से बड़े लक्ष्य हैं जिन पर हमें आगे कार्य करना चाहिए? अगर संस्था की हम बात करें
तो आई थिंक सो द एंटायर एपेक्स जो है इस पे कार्य कर रहा है, और विजन ही इतना ग्रेट है। हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं, सेक्रेटरी सर हैं, और जो हमारे ट्रेजरर सर हैं, इन द एंटायर टीम इतना हाई विजन लेके चल रही है। अगर हम देखें तो अभी ये जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रहा है, आई थिंक सो कौन ऐसे एनजीओ हैं जिनकी गोल्डन जुबली मनाई जाती है, तो वी कैन प्राउडली से कि हम एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट है। जब ये आगे वीडियो चल रहा था ना मेघा जी, आई हैड गूज बम्स इनसाइड मी कि अरे वाह, एक प्राउड फीलिंग कि मैं इस संस्था की मेंबर हूँ। आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब मैं शायद उस टाइम बॉर्न भी नहीं हुई थी, मतलब शायद तो कोई है ही नहीं, नहीं हुई थी। बट उन लोगों ने क्या सोच के शुरू किया होगा, और संस्था आज कहाँ पहुँची है, और जो आगे आने वाले 50 साल हैं किस रेस के साथ आगे बढ़ेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। एंड इसीलिए वो जो यूथ जनरेशन आ रही है ना, इसको एक गति देगी नहीं। तो डेफिनेटली जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, नॉट बेस्ड ऑन रोटी कपड़ा मकान, बट डेफिनेटली जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे वो हमारी संस्था को एक नया आयाम देंगे और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। आई एम 100% श्योर। डेफिनेटली डेफिनेटली मैम। विगत 50 वर्षों से तो संस्था ने बहुत बढ़िया कार्य किया है और आज हम उसका फल देख रहे हैं। कंटिन्यूअसली हम काम भी कर रहे हैं, यंगस्टर्स भी काम कर रहे हैं। अगले 50 वर्षों में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि महावीर इंटरनेशनल को आप कहाँ देखना चाहते हैं? यूथ से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि कहाँ लेकर जाना है? मतलब एक्सपेक्टेशन अगर मैं करूंगी भी ना मेघा जी, वो उससे बहुत बहुत ऊपर जाएगा। इसलिए आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, आई नो एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि आगे बढ़ेगा। एंड विद द विजनरी लीडरशिप इन पाइपलाइन, ये डेफिनेटली इसको आगे कहीं बहुत ऊंचाइयों पे ले जाया जाएगा, और अभी भी है, आगे बहुत बड़ा। फिर एक ऐसा मुकाम आएगा, अगर कोई पूछे कि एनजीओ मतलब महावीर इंटरनेशनल, पैरेलल बन जाएंगे वो दोनों। अगर कोई आज भी आप देखिए, कोई भी जो पहले के ब्रांड्स होते हैं कैसे होते हैं कि अगर कोई वो तो उसको पेस्ट नहीं कहेगा, उसको वही ब्रांड का नाम बोलेगा, वैसे ही एनजीओ नहीं बोलेगा, वो फिर महावीर इंटरनेशनल ही बोलेगा। और यही विजन है और यही सोच है आगे। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। यस, और वो अनएक्सपेक्टेड बहुत बढ़िया होने वाला है, ये भी आपको पता है। इनफैक्ट हम सभी को पता है दैट दिस इज गोइंग टू गो वे बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। देखिए मेघा जी, द फ्यूचर इज नॉट आस्क्ड टू सी, बट हम प्रोबेबिलिटीज पे तो वर्क कर ही सकते हैं कि हाँ ये प्रोबेबल है कि ऐसा होगा। जी 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 बिल्कुल। सो मैम, ये तो हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे महावीर इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे लीडर्स हैं। आई मीन यू बीइंग वन ऑफ देम हु आर वेरी वेरी इंस्पिरेशनल, और बहुत लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और समाज सेवा को अपनाते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं। आज जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हम फेसबुक पर लाइव हैं। फेसबुक इज समथिंग जो हर एक को एक्सेसिबल है, मतलब नॉट ओनली इन द कंट्री बट anyone in the world can see you, can hear you। तो आप वो एक इंसान जो महावीर इंटरनेशनल को नहीं जानता, जो आपको और हमको नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं सोचता है कि आई शुड गिव बैक टू द सोसाइटी, मुझे कुछ तो करना है, पर मैं क्या करूं मुझे पता नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कहाँ से शुरू करें? करें तो क्या करें, कैसे करें? ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। आज का ज़माना इज डिजिटल, और डिजिटल वाया डिजिटल हम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये तो फॉर श्योर है कि हर किसी के अंदर एक भाव छुपा होता है कि मुझे सोसाइटी को गिव बैक करना है, मुझे सोसाइटी को कुछ देके जाना है। तो हमारी जो संस्था है इतनी ट्रांसपेरेंट है कि हम सभी को वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो इट्स अ नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, हर धर्म, हर जाति, हर एक वर्ग के लोगों का स्वागत है हमारे यहाँ पर। ऐसा भी नहीं कि हम आउट ऑफ रीच हैं, आउट ऑफ बजट हैं, या हमको कोई हमारी मेंबरशिप कोई ले नहीं सकता। हर कोई हमारी मेंबरशिप ले सकता है। अब क्वेश्चन ये है वो क्यों ले, उसको क्या मिलेगा रिटर्न में? क्योंकि
ये एक अजम्पशन होता है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सिर्फ देना, यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला। बट देना इज वन पार्ट, आपको जो मिलता है अ टोटल पर्सनालिटी चेंज, जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, कि आप देते थोड़ा है, मिलता बहुत ज़्यादा है। योर लाइफ चेंजेस फॉर द गुड। एंड प्लस जो आप लोगों का कनेक्ट बनाते हैं, यू हैव अ बिग फैमिली। ये जो हमारी पूरी एमआई की फैमिली है ना, आप कहीं भी चले जाइए, इफ यू नीड समबडी दैट पर्टिकुलर टाइम, एक किसी को भी कॉल करिए, एमआई का मेंबर तुरंत वहां आ जाएगा एंड आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। दिस इज व्हाट एमआई इज ऑल अबाउट। तो एक फैमिली मिली आपको, आपको रिटर्न करने का, सोसाइटी को जो एक आप चाहते थे वो आपने किया। देन यू हैव joined a larger group which is doing tremendous work. वेरी वेल मैम, डेफिनेटली आई एम श्योर ऐसे जो जैसे कि हमारा ये कार्यक्रम है गोल्डन थ्रेड, ऐसे कार्यक्रमों से बहुत लोगों को ये एक इंस्पिरेशन मिलेगी जो अब तक सिर्फ शायद सोचते थे वो शायद आगे आएंगे, कुछ करने की सोचते थे वो करेंगे। सो वी विल एक्चुअली बी डूइंग समथिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग एंड प्लानिंग। यस, क्योंकि उनको अभी तक यही लग रहा था ना कि ये सोशल सर्विसेज लाइक ओनली देना, आपको Only कुछ नहीं मिल रहा है। बट जब इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं तो डेफिनेटली हर कोई जुड़ना चाहेगा कि मैं बेटर पर्सन बन रहा हूँ, मेरी लाइफ चेंज हो रही है, एंड इतने सारे गुड पीपल आर अराउंड मी, तो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इतनी सारी, और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। और आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे गोल्डन थ्रेड जैसा ऐसे किसी कार्यक्रम का मौका का पार्ट बनने का मौका मिला। सो दैट्स समथिंग ग्रेट। मैम, वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द एंड, और आपका 10-12 साल का अनुभव है, तो इन 10-12 सालों में आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे किस्से होंगे, बहुत सारी कहानियां होंगी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे जो कि खट्टे मीठे, किसी ने आपको इंस्पायर किया, किसी को आपने इंस्पायर किया। तो हम आपके वो अनुभव सुनना चाहते हैं जिसने आपको कहीं ना कहीं टच किया, पॉजिटिव नेगेटिव, या आपने कभी किसी को उस लेवल पे टच किया हो जो आपको भुलाए नहीं भूलते हैं। जी तो जी मेघा जी, तो एक इंसिडेंट मुझे अभी भी याद है। एक कॉल आता है हमारे पास में कि मैम एक कैंसर पेशेंट फैमिली है, उसको बहुत हेल्प की ज़रूरत है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, एंड जो वो ऑटो चलाता था, ही इज़ द ओनली ब्रेड अर्नर वहाँ पे। अब एंड मेडिकल जो एड है वो काफ़ी हाई है जो उसको देनी पड़ रही थी, तो क्या आप उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। सर ठीक है, सुन तो लिया, बट हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो टीम थी ना, खाली हम सुन के विश्वास नहीं करते थे, तो वी डिसाइडेड टू विजिट दैट फैमिली। एंड जब हम वहाँ उन फैमिली से मिलने गए तो वाकई में उनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब थी, एंड उन्होंने अपना सारा मेडिकल वो हमें दिखाया, एंड ही वाज लाइंग ऑन द बेड। वाइफ थी, 3 बच्चे थे, तो उनका लाइक वो चलाना मुश्किल हो रहा था। सो द मोमेंट वी डिसाइडेड चलो हम इनको हेल्प करेंगे, तो मेडिसिन्स उनके लिए हमने करवाई। उसके बाद में जो भी मेडिकल एड जो हॉस्पिटल में उनकी होनी थी, टेक केयर, वो सब अरेंज कराई। देन वी जो पास में एक स्टोर्स थे वहाँ पे हमने उनके लिए मिल्क विल्क का पैकेट्स, एवरी डे ही हैड टू डिलीवर दैट मिल्क पैकेट। फिर राशन का सामान बांधा, एंड एजुकेशन फीस भी जो बच्चों की थी वो भी हमने करा। ऐसा 1 साल तक चला मेघा जी। 1 साल बाद जब हमने वापस उनको विजिट किया, दैट पर्सन वो हम्बली हमसे कह रहा है, मैम अब मुझे नहीं चाहिए, अभी मैं खुद कमा सकता हूँ और अब मैं खुद अपना ऑटो चला सकता हूँ। तो मीन्स इट इज़ नॉट ऑलवेज कि हर कोई आपसे लेने के लिए बैठा है। अगर वो ठीक हो गया है तो वो आपको बोल भी रहा है कि ठीक है अब मैं ठीक हूँ, मैं अपना काम कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे अब हेल्प मत करिए। दैट रियली टच्ड मी, क्योंकि एक कॉमन अजम्पशन यही होता है कि ये लोग तो सिर्फ लेना चाहते हैं, और वो गलत बता के भी ले लेते हैं, सही बता के। तो देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड वो जेन्युइनली जब तक ज़रूरत है आपसे लेंगे,
जिस दिन ज़रूरत होगी वो नहीं लेंगे, क्योंकि किसी को भी मेघा जी लेना अच्छा नहीं लगता है, वो मजबूरी में लेता है। कभी भी कोई अपनी मर्जी से नहीं लेता कि मैं ठीक है मेरे पास आने दो, मैं बहुत ले लूंगा, होल्ड कर लूंगा। दैट इज द थिंग दैट रियली रियली टच्ड मी। एंड तो मेरे जितने भी सेवा के एक्सपीरियंसेस हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं। मुझे कभी कोई ऐसा नहीं मिला जिसने अनड्यू एडवांटेज लेके हमसे ले लिया हो या करवा लिया हो ऐसा वर्क। जी बिल्कुल एंड बिल्कुल मैम। जो कैंसर पेशेंट क्या बात कर रहे हैं, इनका फोटोग्राफ हमारे पास है। सो वी लाइक टू जस्ट शो एवरीवन कि ये फैमिली, हाँ जी देखिए, मतलब सच में दिस दे वाज अ फैमिली, एंड वो जो बेड पे लेटे हैं वो थे ऑटो ड्राइवर भैया। और ये इनके बच्चे हैं जिनके जी आपने जी वगैरह। बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं मैम आप। कमिंग बैक टू एक्सपीरियंसेस, आप अपार्ट फ्रॉम महावीर इंटरनेशनल या सोशल सर्विस, आप खुद एक एजुकेशनिस्ट रही हैं, और बच्चे कहते हैं ना प्योर सोल, इनोसेंट, और वो ऐसे ऐसे लेसन हमें दे जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो बच्चों के साथ ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ हो जो आपको आज तक याद है? बिल्कुल बिल्कुल मेघा जी, मतलब माय 10 इयर्स वाज सराउंडेड विद चिल्ड्रन। एंड या पूरा दिन में अगर कुछ अपने को कुछ ऐसा होता है ना, कभी कभी यू डोंट फील गुड, यू फील सैड, कोई कोई बात हो गई या कुछ भी, द मोमेंट आई यूज्ड टू बी विद चिल्ड्रन, एक स्माइल आ जाती थी एंड चारों तरफ खुशियां आ जाती थी कि बच्चे चारों तरफ हैं एंड उनकी बातें, उनकी मैम मैम मैम। एंड यू नो मेघा जी, वेन एवर आई स्टिल गो आउट, क्योंकि मेरे सराउंडिंग एरिया के बच्चे होते थे, वेन एवर आई स्टिल गो आउट, बच्चे मिलते हैं, अभी वो छोटे से इतने बड़े हो गए हैं कि मुझे ऊंचा रख के बात करनी पड़ती है उनसे। एंड जैसे व्हेन दे टच योर फीट, यू नो योर लाइफ इज सॉर्टेड, you are not into that profession anymore, but you feel your life is sorted। बच्चे जब आके आपको बताते हैं कि मैं ये बन गया, मैंने ये कर लिया, अभी मैं इस लेवल पे आ गया, तो एक मन को सेटिस्फेक्शन होता है कि आपने कुछ अच्छा किया है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, द एनर्जी इज अनमैचेबल, यस अनलिमिटेड। मतलब बिल्कुल इतनी एनर्जी, और वही एनर्जी वो हमें पास ऑन कर देते हैं। बिल्कुल तो पास ऑन कर देते हैं। इतनी ऊर्जा लेके फिर आप उसी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं और आगे अपने कार्यों में। एक और चीज मैम इसी से लिंक मैं पूछना चाहूंगी, स्पेशली फॉर गर्ल चाइल्ड, आपने अपने कार्यकाल में या आपने अपने इतने एक्सपीरियंसेस में कभी ये देखा है कि द गर्ल चाइल्ड इज स्टिल लैगिंग समवेयर बिहाइंड, या उन्हें आगे लाने की जरूरत है, बी इट एजुकेशन, बी इट एनी फील्ड? ऐसा अब लगता तो नहीं है मेघा जी, बिकॉज व्हाट आई फील इज कि हम लोग क्या है, वी आर इन अर्बन एनवायरनमेंट। जो या रूरल एनवायरनमेंट में है शायद ऐसा कुछ होता होगा कहीं पे आज भी विलेजेस में, बट बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ एन अर्बन एनवायरनमेंट यहाँ पे बहुत कम दिखता है। कहीं कहीं लाइक आपकी जो हाउस हेल्प्स हैं उनसे आपको कहीं ये नजर आता है कभी कभी, व्हेन दे से कि मैंने अपने बेटे का एडमिशन इस स्कूल में कराया है, बट बेटी का एडमिशन तो मैंने पास की स्कूल में ही कहीं करा दिया है। देन ये हम उनको थोड़ा सा गाइड करते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, बोथ आर इक्वल। एंड हो सकता है ये बेटी आगे बढ़कर, आजकल व्हेन यू गो थ्रू द रिजल्ट्स एंड आई एवरी टाइम सी किस तरह गर्ल्स आगे टॉप पे जा रही हैं, तो उनको फिर थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत होती है एंड दे डेफिनेटली अंडरस्टैंड। बट अगेन जो फाइनेंशियल थोड़ा सा उनका स्ट्रेन रहता है, तो इसी के लिए तो व्हाट आर एनजीओ इज ऑल अबाउट। राइट राइट राइट, वेरी ट्रू मैम। अनदर फेदर इन योर हैट इज आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। तो आपकी जो एंटरप्रेन्योरल जर्नी है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हाउ डिड इट स्टार्ट? कैसे आप मैनेज करते हैं विद सोशल वर्क एंड विथ योर फैमिली? हाउ डू यू मैनेज इट? सो लाइक जैसे कि मैंने बताया 10 इयर्स तो आई वाज इनटू कोचिंग, एंड मेरा पूरा कोचिंग सेंटर था विद टीचर्स कमिंग एंड वी वर सराउंडेड विद किड्स। आफ्टर कोविड सडनली आई डिसाइडेड कि ठीक है अभी कोचिंग में बहुत काम किया है, टीचिंग में, लेट्स शिफ्ट टू दैट एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव साइड ऑफ माइंड।
So I started with this art and sculpt, my home decor store. एंड वहाँ पे मुझे वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन वहाँ मिलता है, बिकॉज व्हेन आई गो टू कस्टमाइज थिंग्स और फाइंड थिंग्स विच आर ब्यूटिफुल, सो एवरी वे यू सी ब्यूटी सराउंडेड, यू फील दैट हैप्पीनेस कि हाँ, तो सब चारों तरफ, एंड व्हेन यू सी योर क्लाइंट्स टेकिंग दोज थिंग्स एंड प्लेसिंग इन देयर हाउसेस एंड शेयरिंग दोज फोटोग्राफ्स, सो वो अच्छा लगता है कि हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है देखकर ये चीज़। तो पहले था एजुकेशन फील्ड में, नाउ कम्स माय क्रिएटिव साइड, एंड दिस इज व्हाट इट इज लाइक। So, ma'am, being a woman, do you think women are better entrepreneurs? Or let me put it another way, do you think women should come out as entrepreneurs more? नहीं, Do you हाँ, think they have an कम advantage? आउट एज मोर इज द करेक्ट थिंग। बेटर हम नहीं कह सकते, मेन आर इक्वली गुड, मैं इक्वली बोलूंगी क्योंकि हम इक्वल सोसाइटी में आना चाहते हैं और इक्वल सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं। दे हैव बीन डूइंग इट फॉर इयर्स, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, सो वी सून कैच अप डेफिनेटली, एंड वी क्रिएट अ इक्वल सोसाइटी, दैट इज इम्पोर्टेंट। यस, So definitely women should come out more. उनको ज़्यादा आगे आना चाहिए और वो जो entrepreneurial whoever experience. comes out, see Megha ji, I believe is keep a balance between your home and your uh, uh, entrepreneurial journey. घर में भी अगर आप ये सोच के कि you don't need to do any work at home because you are doing something outside, not a good idea. Keep a balance, बिकॉज वो जो प्यार से हम घर में भी काम करते हैं ना, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इट निट इज योर फैमिली क्लोजर, एंड वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द पीस ऑफ योर माइंड। नहीं तो आप घर में अगर कुछ टेंशन में रहेंगे तो आप बाहर जाके कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जी जी बिल्कुल मैम, 100% agreed. Balance is the key. Yes, balance is the key. And one thing more I want to share, अभी मैं कुछ दिन पहले ना सुन रही थी कि एक तो बैलेंस है, एक और चीज है, योर स्माइल। मुस्कुराओ अगर कहीं किसी से हार गए, उस जीत की कहीं किसी को आज ज्यादा जरूरत थी। मुस्कुराओ अगर कुछ हो गया, उसके नसीब में था उसको मिल गया शायद। मुस्कुराओ अगर सर पे है छत और बदन पर है कपड़ा और थाली में है खाना, और अगर है जरूरत से ज्यादा तो बांट कर घर जाना। मुस्कुराओ अगर कोई पूछे जिंदगी जीने का क्या है तरीका, तो मुस्कुराओ यह कहकर हमने जिंदगी से मुस्कुराना है सीखा। मुस्कुराओ even if your glass is half empty, fill it with smiles, a lot of smiles. Beautiful words, ma'am. Beautiful words. And what better way to kind of close this conversation than these beautiful words. हालांकि आपसे जानने के लिए, आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन we also have a time limit and we have to move towards the closure. तो थैंक यू सो मच मैम, आपकी इस जर्नी को शेयर करने के लिए, आपके एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए, और इस प्रेरणादायी चर्चा का हम समापन आज कर रहे हैं। तो एक ही भावना है मन में, बहुत बहुत आभार है आपके लिए, और आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं हम, सीख कर जा रहे हैं हम। तो हार्ट फेल्ट थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू, आपने समय निकाला हमारे लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। कोशिश करेंगे Thank you फिर से Megha आपको ji. बुलाएं और बहुत Thank you सारी Megha चीजें ji for being the perfect host. Thank you करेंगे। Rashmi ji, thank you Hastimal ji. थैंक यू सर और मैम। सो जैसे कि हमारा रिचुअल है कि टुवर्ड्स द एंड हम एक क्वेश्चन पूछते हैं हमारे व्यूअर्स से। सो फॉर दैट मैं हैंड ओवर करूंगी हस्तिमल सर को। सर ओवर टू यू। रश्मि जी हैं? रश्मि जी हैं? हाँ जी, प्लीज। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन टू मेघा जी फॉर ब्यूटीफुल सेशन, और बहुत बहुत मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। आज हेमा जी आए, वो हमारी वीराओं का एक फेस है, और बहुत सारी वीराएं आपसे मोटिवेशन लेती हैं। वही हकदार हैं किनारों के जो बदल दे बहाव धारों की। तो आपने अपनी लीडरशिप से बहुत सारे ऐसे सुंदर कार्य किए हैं
यही एक आपका जज़्बा है, यही खूबसूरती है, यही आपकी ऊर्जा है कि आज आप ऐसे रीज़न की वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो बहुत ही सक्षम है और बहुत सारे परमानेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। तो मैं हेमा जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूँ और यही सोच है कि हमारे टॉप पे बहुत सारी वीराएँ जो अपेक्स लेवल पर बहुत सारी वीराएँ बहुत तन्मयता से, बहुत कर्मठ से, बहुत देने के भाव से समाज के लिए सेवाएँ कर रही हैं क्योंकि जहाँ वीराएँ होती हैं महिलाएँ होती हैं तो वाइब्रेंसी आती है नया जोश आता है, नए विचार आते हैं। मैं ऐसा कोई जेंडर बायस नहीं हो रही हूँ कि कल भी हमारी वीराएँ आई थी और आज भी हमारी वीराएँ हैं। लेकिन ये खूबसूरती है हमारी महावीर इंटरनेशनल की, यहाँ पर वीर और वीराओं को दोनों को ही एक सक्षम रूप में बराबरी के मौका देकर सेवा कार्यों में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और हेमा जी उसे बहुत खूबसूरती से संचालित कर रही हैं। मैं उनका टीम सैल्यूट की तरफ से, गोल्डन थ्रेड की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज के एपिसोड का जो क्वेश्चन है वो हमारे कल जो सेंटर का रहा था, कल हमारी वाइब्रेंट वीराएँ आई थीं और उन्होंने अपने बहुत सुंदर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। साथ में ये भी बताया कि कितने कम समय में वो आज देश की सबसे बड़ी वीरा सदस्यों की संख्या लेके एक बहुत बड़ा वीरा केंद्र है और फॉर द वुमेन, बाय द वुमेन, ऑफ द वुमेन कॉन्सेप्ट पे वो लोग काम कर रही हैं, सेल्फ एम्पावर्ड है, सेल्फ रिलायंट है। तो मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूँगी कि जो वाइब्रेंट वीराएँ हैं, वह केंद्र हमारे देश के कौन-सी सिटी में अपनी सेवाएँ दे रहा है। उस शहर का नाम आपको देना है जहाँ पे वाइब्रेंट वीराएँ अपनी सेवाएँ दे रही हैं। और आज बहुत सारे हमें जब हेमा जी बोल रही थी, काफ़ी लोगों ने एप्रिशिएट किया, सुनील गंग सर बोल रहे थे, वीरा हेमा जी और वीरा मेघा जी ने बहुत अच्छा सेशन लिया, तिलक नंदिनी जी जुड़े हुए, भुवनेश्वरी महलोत जी जुड़ी हुई थी और काफ़ी आज व्यूअर्स थे और मुझे आंसर दिखा है सरोज सालगिया जी का। उनसे पहले आंसर आया है रामजी लाल गुप्ता जी का। और काफ़ी आज व्यूअर्स थे और मुझे रामजी लाल गुप्ता जी ने आंसर दिया है जयपुर। तो हस्तिमल साहब आप भी चेक कर लें क्या उससे पहले किसी और का आंसर आया है। मेरी स्क्रीन पे रामजी लाल गुप्ता जी दिख रहे हैं। लालजी गुप्ता। ठीक है, चलिए रामजी लाल गुप्ता जी ने आज बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये वाइब्रेंट वीरा केंद्र जयपुर शहर से है और जयपुर वह शहर है जहाँ पे महावीर इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी और उस स्थापना की गोल्डन जुबली मनाने हम सब एकत्रित हो रहे हैं दिनांक 5 और 6 जुलाई को जयपुर शहर में बिरला ऑडिटोरियम में एक बहुत शानदार आयोजन हो रहा है सैल्यूट के साथ। तो आज के पॉडकास्ट के लिए मैं ओवर करती हूँ हस्तिमल साहब को कि ये फर्दर इसको क्लोज करें। थैंक यू हस्तिमल साहब। धन्यवाद रश्मि जी, धन्यवाद मेघा जी। एक बिजनेस वुमन, एक होम मेकर होने के साथ में हेमा जी कई संस्थाओं के साथ जुड़कर सामाजिक सेवा में भी नौकरी कार्य कर रही है। व्यक्ति को दूसरों से कम्पीट करने की बजाय यदि आत्मचिंतन करते हुए आज पिछले दिन से मैं आज कितना बेहतर हूँ ये चिंतन रखें तो निश्चित ही हम आगे बढ़ेंगे और एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। हेमा जी की इस सोच में बहुत वजन है और जीवन के प्रत्येक उनके सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यदि आपके होने से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट है तो आपका जीवन सफल है। हजारों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने में आप सहायक हुई हैं और निश्चय ही आपका जीवन एक सफल जीवन कहा जा सकता है। चेहरे पर मुस्कान संस्था की शानदार विरासत के प्रति सम्मान और भविष्य के प्रति आशावान एक निष्ठावान कार्यकर्ता की पहचान है। आप बहुत ही कुशल नेत्री हैं और आज महावीर इंटरनेशनल के 2 शीर्ष पदों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपने संस्था में अपनी अलग पहचान भी बनाई है। आप इसी तरह अपने नाम के अनुरूप जाज्वल्यमान रहें, अपनी सार्थक सेवाओं से संस्था को नई ऊंचाइयां प्रदान करती रहें। इसी मंगल भावना के साथ आपको बहुत बहुत शुभेच्छा एवं आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।
जय महावीर।